नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 27 और 28 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का पहला और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या आई है। तो देखिए, कल रिसेंटली क्या हुआ है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है और उसमें इंडिया की रैंक 39 आई है। और ये कितने देशों की रैंकिंग में इंडिया की ये रैंक आई है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, टोटल 133 ग्लोबल इकोनॉमीज को इस रैंकिंग में शामिल किया गया और भारत जो है कि 39 प्लेस पर आया। और भारत का ये जो 39 प्लेस है एक तरीके का बहुत बड़ा रिफॉर्म भी है, क्योंकि जब ये इंडेक्स 2015 में आया था तो हम लोग उस समय 81st रैंक पे थे। तो 81st रैंक से लेकर अगर आप 39 रैंक पर आते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर दोस्तों यहां पर इस रैंकिंग में टॉप इकोनॉमीज की बात करें इनोवेशन के मामले में, तो स्विट्जरलैंड टॉप पर आता है, उसके बाद स्वीडन, यूएस यानी कि अमेरिका, सिंगापुर और यूके यानी कि ब्रिटेन। ये 5 देश यहां पे टॉप 5 में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों कि इस पूरे इंडेक्स को हर साल कौन तैयार करता है या कौन पब्लिश करता है, तो एक मैगजीन है इनसीड, जो ब्रिटेन की मैगजीन है और ये हर साल इस इंडेक्स को क्या करती है, तैयार करती है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, विच विलेज इन मणिपुर हैज बीन अवार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द कैटेगरी ऑफ हेरिटेज इन 2024। तो देखिएगा, मणिपुर के किस गांव को 2024 में हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 36 गांव को, यहां पे याद रखिएगा 36 विलेजेस को 8 अलग अलग कैटेगरीज में, ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा, 8 अलग अलग कैटेगरी में क्या किया गया है कि बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के अवार्ड दिए गए हैं और उनमें से एक कैटेगरी है हेरिटेज कैटेगरी। और हेरिटेज कैटेगरी में जो बेस्ट गांव बना है वो मणिपुर का एंड्रो गांव बना है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये मणिपुर के एंड्रो गांव को यहां पे ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये पूरा का पूरा जो फंक्शन था 27 सितंबर यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पे विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग यहां पे बात करें एंड्रो विलेज की, कोई इसको ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो यहां पर इसकी जो यूनिक कल्चरल हेरिटेज है और यहां के जो एंशिएंट फायर वर्शिप ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल टेम्पल्स या फिर ये और भी जो चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं दुनिया भर के टूरिस्टों को, इसी के लिए इस विलेज को यहां पे सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है हेरिटेज कैटेगरी का। वैसे और भी कैटेगरीज हैं जिनमें कुल 36 विलेजेस को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अवार्ड दिया गया था। इस प्रकार के अवार्ड को देने की शुरुआत पहली बार 2023 में की गई थी। तो 2023 में इंडिया के चुनिंदा गांवों को विलेज टूरिज्म के रूप में चिन्हित किया जा रहा है और उसी सीरीज का यह दूसरा एडिशन था जिसमें कुल 36 विलेजेस को टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड दिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बहुत धमाकेदार क्वेश्चन, शिगेरू इशुबा, ये बिल्कुल नाम याद रखिएगा, शिगेरू इशुबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। तो जापान वो देश है जहां पर एक नए प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट की गई है और ये जल्द ही अपनी शपथ भी ले लेंगे। नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि वो अपना शपथ ले लेंगे। तो ये याद रखिएगा कि शिगेरू इशुबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बन भी चुके हैं, बस शपथ लेना इनका बाकी है। अब ये किनको रिप्लेस करेंगे, तो ये भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा, फ्यूमियो कशीदा। ये जो फ्यूमियो कशीदा हैं, इन्होंने अगस्त महीने में अपने रिजाइग्नेशन की बात की थी, अपने त्यागपत्र की बात की थी, क्योंकि जापान के इतिहास की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम बार बार आप लोग सुनते होंगे दोस्तों, एलडीपी। तो जो एलडीपी है इस पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लंबे समय से लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के मद्देनजर
एडवाइजर जो वहां के करंट प्रधानमंत्री हैं फ्यूमियो किशिदा, इन्होंने अपने रिजिग्नेशन की बात की है। तो उनके स्थान पर जो नया प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, इनका नाम होगा शिगेरू इशिबा। जापान के इतिहास की अगर बात करें दोस्तों, तो वहां पर लगभग पिछले 70 सालों से एक ही पार्टी की लगभग हर बार सरकार रही है। 1-2 सालों को एक्सेप्शनल अगर हम छोड़ दे तो मोस्टली वहां पे जो सरकार रही है एक ही पार्टी की है और उस पार्टी का नाम है एलडीपी। तो लिबरेशन डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वहां की, इस पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1955 में किया गया था और इस समय वो पार्टी 2 बड़ी पार्टियों के आपसी मर्जर से बनी थी और उन दोनों पार्टियों का नाम था लिबरल पार्टी और जापान डेमोक्रेटिक पार्टी। तो एलडीपी जो है दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, ये जापान की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले लगभग 70 सालों से जापान की सत्ता पर बिल्कुल अपना कब्जा बनाए हुए है और उसी पार्टी से फिर से जापान के नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, आने वाले पेपर्स में आपसे 100% यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे कि जापान का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग द इको सेंसिटिव जोन ESZ अराउंड द गिर प्रोटेक्टेड एरिया। तो गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, एशियाई शेरों के संरक्षण को सतत विकास के साथ संतुलित करना, यानी कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता रहे और एशियाई बब्बर शेर भी संरक्षित हो सके। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो गिर हो, गिर नेशनल पार्क हो या फिर गिर प्रोटेक्टेड एरिया हो, ये सारे के सारे गुजरात से रिलेट करते हैं, यानी कि इनका लोकेशन गुजरात में है दोस्तों। और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लायन या एशियाई बब्बर शेरों का नेचुरल हैबिटेट है। पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं पर ये एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास भी करती रह रही है। तो 25 सितंबर 2024 को इस तरीके से इसको डिक्लेयर किया गया है और बिल्कुल याद रखिएगा, एशियाटिक लायंस का ये इकलौता नेचुरल हैबिटेट है जो मैं बार बार कह रहा हूं और 100% एसएससी डीएसएस भी स्टेट सर्विसेज आपके एग्जाम में इनको पूछेंगी। अगर करेंटली इंडिया में एशियाटिक लायंस के नंबर्स की बात की जाए तो ये 674 है जो कि 2020 में लायन सेंसस में आया था। गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में दिखेगा और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट लायन भारत सरकार ने 2021 में स्टार्ट किया था। यह भी बिल्कुल याद रखिएगा और हर साल हम लोग 10 अगस्त को 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं ताकि एशियाई बब्बर शेरों को संरक्षित किया जा सके। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से लगातार इनके जितने भी सेशन हो रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के, उनके पीडीएफ लेते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।